नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन की कर रहे हो, चाहे सीईटी 10+2 की कर रहे हो। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं मैराथन सीरीज। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मैराथन सीरीज कर रहे हैं। और इस मैराथन सीरीज को जिस किसी ने लगा लिया ना, तो सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में 40 नहीं 50 नहीं 60% प्लस नंबर आपके आने वाले हैं। तो देरी किस बात की, लगा लीजिए आने वाली इन मैराथन सीरीज को, इस क्लास को लगा लीजिए। और इससे पहले जितने भी क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को भी आप लगा लीजिएगा। और आज की मैराथन सीरीज में हमारा कौन सा विषय रहने वाला है, किसकी आज मैराथन क्लास रहने वाली है, तो आज हमारा रहने वाला है भारत का संपूर्ण भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। क्या रहने वाली है? इंडियन जियोग्राफी रहने वाली है। सारे टॉपिक रहने वाले जितने आपके सिलेबस में है, सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में सारे टॉपिक करेंगे। हस्तलिखित नोट्स, आपको हस्तलिखित नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी भारत के भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी से किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किस प्रकार पूछे गए हैं, आरपीएससी के द्वारा किस प्रकार पूछे गए हैं, रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, या फिर बात करें जो पहले सीईटी ग्रेजुएशन हुई थी, सीईटी 10+2 हुई थी, आरएएस में, हाउसकीपर के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्लास में हम करने वाले हैं। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी, यानी शानदार और जानदार तैयारी होने वाली है। 10 नंबर वाली क्लास रहने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर की यह क्लास रहने वाली है। यानी जो भी सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहा है ना, जिसने भी इस क्लास को लास्ट तक लगा ले लिया तो उसके 10 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक यहां से पूछे जाएंगे। और एक क्लास और आएगी, एक हो या 2 क्लास और आने वाली हमारे भारत के भूगोल की, उन क्लासों को लगा लीजिएगा। चाहे इंडियन जियोग्राफी से अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए या फिर बात कर ले 15 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो 10 में से यहां से 7 क्वेश्चन और 15 में से लगभग 11 क्वेश्चन इन 3 मैराथन सीरीज से आपके पूछे जाएंगे। यानी इनको लगा लीजिए, बड़ा शानदार रहने वाला है सेशन। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए शानदार मोटिवेशन है, इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या कह रहा है? शानदार लाइन है। क्या वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये हो गया आज का हमारा मोटिवेशन। और इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले देख लीजिए सिलेबस, सेम का सेम सिलेबस, इसी प्रकार आपका सिलेबस है। इंडियन जियोग्राफी, हम भारत का भूगोल, जिसमें भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु, अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है भारत का सामान्य परिचय से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा किसमें? सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि भारत का प्रधान देशांतर, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है?
भारत का जो प्रधान देशांतर है ना वो कौन से राज्य से नहीं गुजरता, ये हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु राज्य से क्या नहीं गुजरती है, प्रधान देशांतर रेखा नहीं गुजरती। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको बताया, समझ में भी आ गया होगा कि तमिलनाडु राज्य से कौन सी रेखा नहीं गुजरती, ये भारत देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हाउस कीपर 2022 में पूछा गया कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा से। तो देखिए यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए शानदार क्वेश्चन है, आपको साथ के साथ मैं व्याख्या भी बताऊंगा, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी ना इसमें व्याख्या आपको बतानी है उसमें बताऊंगा। और आपको मैंने कहा था ना हस्तलिखित नोट्स, हस्तलिखित नोट्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। शानदार नोट्स है वो पढ़ लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल आप पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ही 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कितने 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। मित्र गमछा झार, ये है ना ट्रिक उसकी। गुजरात से गुजरती है, ठीक है गुजरात से। मध्य प्रदेश से गुजरती है, जी श्रीमान मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। लेकिन उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन से राज्य से, उड़ीसा राज्य से। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से क्रम का देश है, ये हमको बताना है प्यारे साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें 6ठा, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है 7वां, ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है 8वां, ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है 9वां। तो कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो कौन सा है, रुक चीन अब आ भारत। ये ट्रिक है ना, याद है ना सभी को, क्या है ट्रिक, देखिए रुक चीन, रुक चीन अब, रुक चीन अब आ भारत। यानी 1 नंबर रूस, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी फिर आएगा क्या भारत। रुक चीन अब आ भारत, यानी अब आजा, अब देख लेंगे कितनी औकात है चीन तेरी, कि रुक चीन अब आ भारत। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है। रूस से क्या बन जाएगा रूस, कैसे क्या बन जाएगा कनाडा, चीन से चीन बन जाएगा। यानी इस प्रकार ये बन जाएंगे। और भारत कौन से स्थान पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन से स्थान पर आ जाएगा, 7वें स्थान पर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मैं, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 38 डिग्री 7 मिनट उत्तर। या फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है हमें 68 डिग्री, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो क्या देशांतरी आ जाएगा। फिर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 38 नहीं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि यहां पर 37 है, यहां पर 38 दे रखा था, इसलिए गलत हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांशीय विस्तार किसका है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। और इससे पहले आपको एक क्लास और करवाई थी, कौन सी? मॉडल पेपर जो आपके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? मॉडल पेपर, क्योंकि आपको 15 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, क्योंकि सीईटी में अब की बार कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमें केवल सीईटी की तैयारी नहीं करनी, हमें तो पटवार या वीडियो जो लगना है, ग्राम सेवक जो लगना है, हमें पटवारी जो लगना है, उसी तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो 15 मॉडल पेपर अलग से करवाए जा रहे हैं, तो वो भी क्लासें लगा लीजिए। उसमें आपको बताया था कि भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल। दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी कौन सा है? कीबिथु है। और ये पश्चिमी कौन सा है? ये भी आपको बता रखा है। सारे पॉइंट आपको बताए थे मॉडल पेपर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशीय विस्तार है। किसका? हमारे प्यारे भारत का। क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए, रीड लेवल फर्स्ट में पूछा गया का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या है हमारा राष्ट्रीय पंचांग? देख लीजिए, जन गण मन। नहीं, ये तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान? तो राष्ट्रीय गान। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। फिर देखिए, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय शक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय शक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यानी जो गंगा नदी में निवास करती है, कौन? डॉल्फिन मछली, उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था, ये हमको बताना है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या 1990 में, या 2000 में, या 2003 में, या 2009 में? तो कब किया गया? 2009 में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरीके से हम करेंगे। सारे क्वेश्चन करने वाले शानदार तरीके से करने वाले हैं। जिस किसी भाई ने, जिस किसी बहन ने इन क्लासों को लगा लिया ना, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट, कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया यह क्वेश्चन। सत्य का प्रतीक है, साहस और बलिदान का है, या समृद्धि का है, या दृढ़ निश्चय का है? तो किसका प्रतीक है ये? साहस और बलिदान का प्रतीक है। कौन सा? केसरिया रंग। कौन सा रंग है? केसरिया रंग। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आपको यह भी नोट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, बाद में ये कमेंट करके भी बताना है, ताकि आपको पता लग सके कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, और इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे तो है नहीं कि मैं खुद बना के लाया हूं क्वेश्चन, ये अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, या मकर रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा गुजरती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी रेखा गुजरती है भारत में से? कर्क रेखा गुजरती है। तो श्रीमान ये तो सभी को पता होगा ना कि राजस्थान नहीं, पहले भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो पता है ना, तो कर दीजिए आप कमेंट कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। एक आपको मैं बता देता हूं, एक तो है हमारा प्यारा सा राजस्थान। राजस्थान में से कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है
कर्क रेखा। तो इसी प्रकार भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और इसकी ट्रिक भी आपको बता रखी है, आपको सारे राज्य भी बता रखे हैं कि सर्वाधिक राज्य कौन से राज्य से गुजरती है, सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है, न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है, सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है, यह भी आपको बता रखा है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट करके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भारत से होकर गुजरती कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये आ गया, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती है, या फिर हम बात करें आगे उत्तर प्रदेश से गुजरती है, या आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये तीन ऑप्शन तो ये लीजिए, मैं ही काट देता हूं, बच गया हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। एक आपको मैंने पहले बता दिया कि राजस्थान से गुजरती है, और ट्रिक क्या थी, मित्र गमछा झार, मित्र गमछा झार, मित्र गमछा झार, ये इसकी ट्रिक थी ना। तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न स्थानों में से क्या कह रहा है आगे, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान है दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। यानी दिसंबर महीने में है ना, अधिकतर सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश कौन प्राप्त करता है, पुणे करता है, कन्याकुमारी करता है, कोलकाता करता है, या लेह है जो लद्दाख में, ये करता है। तो कौन सा करेगा, कन्याकुमारी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी भारत में, राजस्थान ही आ रहा है क्योंकि हम राजस्थान जीके ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए उत्तरी भारत में क्या होती है, दिसंबर महीने में क्या पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, यानी सूर्य बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान कहां से आ गया प्यारे साथियों, देखिए बार बार राजस्थान आ रहा है। फिर देखिए दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा ज्यादा सूर्य दिखाई देता है, और यहां पर दक्षिणी भारत का कौन सा है सबसे, तो कन्याकुमारी, सबसे दक्षिण में कौन सा है भारत में, कन्याकुमारी आ गया। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा, अधिकतम होगा। कौन से महीने की बात हो रही है, ये दिसंबर महीने की बात हो रही है, यानी दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य का प्रकाश कौन सा स्थान प्राप्त करेगा, तो कन्याकुमारी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़े से प्यारे साथियों क्वेश्चन में हो रही है कि हम भारत की जगह राजस्थान बोल रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान जी के ज्यादा पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा प्यारे साथियों, राजस्थान नहीं हम भारत का पढ़ रहे हैं आज। और अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए, सुपरवाइजर वुमेन 2024 में आपसे पूछा गया था, और अब की बार तो एलडीसी में इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को भी मिले थे। शानदार क्वेश्चन है, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। यानी हम भारत की बात करें तो ये लीजिए, यहां भारत की बात कर लेते हैं, दक्षिणी क्या हो गया, ये भारत हो गया। तो पश्चिमी तटीय, यानी ये तो हो गया पूर्वी, ये तो क्या हो गया हमारा पूर्वी तटीय, और ये कौन सा हो गया पश्चिमी तटीय। तो इसका मैदान का भाग कौन सा नहीं है, इनमें से हमको चुनना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए मालाबार तट, तो मालाबार तट तो है यहां पर पश्चिमी में, ठीक है। कोंकण भी है कहां पर, पश्चिमी घाट पर स्थित। कोरोमंडल, जी प्यारे साथियों, कोरोमंडल तो कहां पर है, पूर्वी तट पर मौजूद है। तो ये इसका नहीं होगा, यही हमें पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है, पश्चिमी तट पर कौन सा मैदान स्थित नहीं है, यही हमें पूछा गया। तो कोरोमंडल तट स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और कन्नड़ तट भी है यहां पर स्थित, तो ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट कहां पर स्थित नहीं है, पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे में सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में कौन सी है, यह हमें बताना है। भारत के नक्शे में मालवा का पठार, अजंता श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में यहां पर सतपुड़ा श्रेणी। इसके ऊपर कौन सी है, विंध्य श्रेणी। फिर यहां पर अजंता महाराष्ट्र में आ जाएगी,
और मालवा का पठार सबसे उत्तर में आ जाएगा। क्या? मालवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। सुपरवाइजर वोमेन में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मालवा का पठार सबसे उत्तर में स्थित है। और ये देखिए अब की बार ये एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केरवा कहां पर पाया जाता है। केरवा, करेवा या कह दीजिए केरवा कह दीजिए, ये कहां की उपयुक्त मिट्टी है। तो देख लीजिए उसका आंसर क्या होगा, कश्मीर हिमालय होगा। तो देखिए यहां में से किस प्रकार क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखिए कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और ये अब की बार एलडीसी में ये क्वेश्चन आया था। आगे देखिए नालागढ़ दून सभी दूनों में से सबसे बड़ा है। क्या ये बात सही कह रहा है प्यारे साथियों? गलत कह रहा है। क्यों कह रहा है कि सबसे बड़ा तो कौन सा है? देहरादून है। कौन सा? देहरादून, यानी दून में सबसे बड़ा कौन सा? देहरादून है, न कि नालागढ़ दून। यानी बी तो क्या हो जाएगा यहां पर? गलत हो जाएगा। आगे देखिए नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नामचा बरवा दर्रा है या पर्वत शिखर कह रहा है, ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तो देखिए ए सी डी तो हमें सही दे रखा है और बी क्या दे रखा है? गलत है। तो चलिए हम देखते हैं हमें पूछा क्या गया है। बी तो गलत है और ए सी डी सही है। तो देख लीजिए आरएएस परी 2023 का ये क्वेश्चन है। कौन सा पेपर का? आरएएस परी 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए बी गलत है तो यहां पर सही दे रखा है, बी गलत है यहां पर सही दे रखा है, यहां पर देखिए ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आरएएस लेवल तक के आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, यानी इससे बाहर आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आ भी गए ना तो और किसी से नहीं होगा, आपसे ही होगा वो क्वेश्चन। देख लीजिए ए सी डी सही है, बाकी क्या दे रखे हमें? गलत। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? देहरादून सभी दूनों में से सबसे बड़ा है। और करेवा क्या है? यहां पर मिट्टी पाई जाती है। कहां पर? कश्मीर हिमालय में। और नामचा बर्मा अरुणाचल हिमालय में क्या है? एक पर्वत है। इसे हिमालय का पूर्वी बिंदु भी माना जाता है। और बात करें फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये बातें आपको मैंने बता दी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। और हमें क्या दे रखा है? हमें ये क्या दे रखी है? पर्वत श्रेणियां दे रखी है। और किस में जचाना है हमें? उत्तर से दक्षिण क्रम में जचाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में जचाना है। तो जता दीजिए क्या है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उत्तर में कौन सी आएगी। सबसे पहले उत्तर में यहां पर क्या दे रखा है? धौलाधर, फिर देखिए लद्दाख, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर दे रखी है। और इसकी ट्रिक क्या है आपको पता है ना? काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, यानी काल भी उसका क्या बिगाड़े जो काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यानी आगे लिख लीजिए जो क्या आ जाएगा आगे? महाकाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का। देखिए काल से क्या बन जाएगा? काराकोरम बन जाएगा। लय से क्या बन जाएगा? लद्दाख बन जाएगा। जो से क्या बन जाएगा? जास्कर बन जाएगा। जो से क्या बन जाएगा? जास्कर बन जाएगा। तो का से काराकोरम, लय से लद्दाख, जा से जास्कर। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें? लद्दाख आएगा, यानी बी आएगा सबसे उत्तर में। बी क्या आएगा? सबसे उत्तर में आएगा। फिर क्या आएगा? जास्कर। तो जास्कर क्या कितने पे है? डी में। तो ये लीजिए फिर आएगा डी, यानी बी डी। ये दो ऑप्शन यहां पर कट चुके हैं। आगे देखिए क्या आएगा। आगे क्या आएगा प्यारे साथियों? देख लीजिए आगे आएगा काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का जो पीर क्या आगे क्या आएगा? जो पीर धोले अपने पाप। जो पीर धोले अपने पाप, यानी इस प्रकार है ये ट्रिक। आगे क्या आ जाएगा? पीर पंजाल आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? धौलाधर, यानी पीर पंजाल सी और धौलाधर ए आ जाएगा। धौलाधर ए, यानी बी डी सी ए कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बी डी सी ए
का से क्या बन जाएगा, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, शिवालिक। उत्तर से दक्षिण है, ये क्या हो जाएगा, पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया, री एग्जाम में पूछा गया जीके एंड ग्रुप में 2022 में कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है। हिमालय के जो पश्चिम में है वे चोटी कौन सी है हमें बताना है। गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरवा या फिर धौलागिरी। नामचा बरवा तो क्या है, पूर्वी है, हमें क्या पूछा है, पश्चिमी। तो पश्चिमी कौन सी आ जाएगी, धौलागिरी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश किसके हैं। ये कोंकण हो गया, कनारा हो गया, मालाबार उप प्रदेश किसके हैं, ये हमको बताना है। पश्चिमी घाट के हैं क्या, ये देखिए इस प्रकार हमारा प्यारा सा भारत हो जाएगा दक्षिण से। क्या पूर्वी तटीय मैदान के, क्या इस तट के मैदान के हैं, या फिर गुजरात तटीय मैदान, यहां पर गुजरात है तो ये इस तट के हैं, या फिर पश्चिमी तटीय मैदान के, यानी ये यहां पर स्थित हैं। तो कोंकण, कनारा, मालाबार उप प्रदेश किसके हो जाएंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के। ऑप्शन नंबर डी। देखिए एग्जामिनर ने क्या लिख दिया, केवल पश्चिमी घाट लिख दिया, लेकिन आना क्या चाहिए, पश्चिमी तटीय मैदान के। ऑप्शन नंबर डी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड ग्रेड में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन तो, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, कौन सी श्रेणी स्थित है। ये हमारा प्यारा सा दक्षिण से क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इस प्रकार भारत हो जाएगा, यहां से नर्मदा नदी, यहां से ताप्ती नदी, इसके बीच कौन सी है, सतपुड़ा रेंज है, यानी रॉयल सीमा है क्या, नहीं है। सह्याद्री है क्या, नहीं है। विंध्यन है क्या, नहीं है। तो सतपुड़ा इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, सेकंड ग्रेड में। और इससे पहले हमने क्या देखा था, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखा, और क्या देखा, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, पीर धोले अपने सारे पाप, पीर धोले अपने सारे पाप। तो देख लीजिए धौलाधर है क्या दक्षिण में, कहीं पर धौलाधर नाम नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं है। फिर देखिए पीर पंजाल है क्या, पीर पंजाल ये रहा, ऑप्शन नंबर मात्र सी में देर का है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो से जास्कर आ जाएगा, ले से लद्दाख आ जाएगा, का से काराकोरम आ जाएगा। यानी दक्षिण से उत्तर क्रम पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। फिर देखिए सेकंड ग्रेड में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि शिवालिक पादीय क्षेत्र, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंदरता के कारण विलुप्त हो गई है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या कहलाता है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 धौरास कहलाता है, भाबर कहलाता है, तराई कहलाता है, या धांध कहलाता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। जहां नदियां क्या हो गई, अत्यधिक सरंदरता के कारण क्या हो गई, विलुप्त हो चुकी है, वो स्थान क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है कि पूर्वांचल हिमाचल, यानी पूर्व में जो हिमाचल है ना, उसमें से हमें बताना है कि पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें क्या करना है, पहाड़ियों का वर्गीकरण करना है। तो करिए उत्तर से दक्षिण प्यारे साथियों। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सी आएगी, इनमें से बेरिल आएगी, पटकोई आएगी, नागा आएगी, या मिजो। तो सबसे उत्तर में तो आती है कौन सी, पटकोई। कौन सी आती है, पटकोई आती है। उसके बाद आती है नागा पहाड़ियां,
उसके बाद कौन सी पहाड़ी आती है, उसके बाद आती है प्यारे साथियों कौन सी, बेरिल, बेरिल आती है ना, ठीक है प्यारे साथियों बेरिल आएगी, बेरिल आती है। उसके बाद कौन सी आती है, मिज्जो, यानी मिज्जो कहां पर आती है, दक्षिण में आती है। उत्तर से दक्षिण पूछा हुआ है तो उत्तर में तो पटकोई की पहाड़ियां आ जाएगी या हिमाचल की क्या आ जाएगी, पहाड़ियां आ जाएगी, फिर नागा पहाड़ियां आ जाएगी, फिर बेरिल पहाड़ियां आ जाएगी, फिर मिज्जो पहाड़ियां आ जाएगी। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो बी आएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा ए, और फिर आ जाएगा डी, यानी बी सी ए डी, बी सी ए डी। तो देखिए बी ए बी सी डी भी हमको नहीं आती, हम क्या कह रहे हैं, बी सी ए डी, तो बी सी ए डी, बी तो है, सी नहीं है, बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, बी सी ए डी ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इस प्रकार आ गए ना अब की बार सीईटी में, तो मान के चलिए 40% तो केवल आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि आपने इस लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। क्या बताना है हमें, पश्चिम से पूर्व की ओर हमको क्रम बताना है। तो देख लीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा होगा, दक्कन का पठार, मेघालय, ये तो पूर्व में आता है, मेघालय पूर्व में आ गया। हमें क्या पूछा है, पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो दक्कन, दक्कन ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, छोटा नागपुर का पठार, यहां पर दंडकार्य पठार, फिर क्या है दंडकार्य, ये छोटा, यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में मेघालय पठार है, यहां पर भी मेघालय पठार दिखेगा, ये लीजिए मेघालय पठार है यहां पर भी। तो देखिए ये तो आ गया कहां पर, कहां पर, पश्चिम में, और ये कहां पर आ गया, पूर्व में। ये कहां पर है, पश्चिम में, ये कहां पर है, पूर्व में। अब हम बात करें कि छोटा नागपुर पठार पूर्व में है या फिर दंडकार्य पठार पूर्व में है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है इन दो में से, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद क्या है, दंडकर्ण्य पठार, दंडकर्ण्य पठार, फिर आता है दक्कन का पठार, और इधर कौन सा बच गया हमारा, मेघालय का पठार। कौन सा, मेघालय का पठार, तो दक्कन, फिर दंडकर्ण्य, फिर छोटा नागपुर, फिर मेघालय। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, किसमें पूछा गया, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जनरल स्टडीज 2022 का क्वेश्चन है। धौलाधर श्रृंखला तो किसमें है, शिवालिक हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, वृद्ध हिमालय में, या लघु हिमालय में। तो कहां पर स्थित है ये अवस्थित है प्यारे साथियों, कहां पर, लघु हिमालय में। कहां पर, लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, भारत में पठारी क्षेत्र है लगभग स्थित है, कितने भाग पर स्थित है, सीईटी 2022 10+2 लेवल में, यानी 12वीं जो क्लास के जो आधार पर होती है उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है, 56%, 27%, 43% या 30%। तो कितना है, 27%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सीईटी में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। हमें क्या पूछा, उत्तर से दक्षिण बताना है। तो क्या आएगा, पहले काल आएगा, यानी का से काराकोरम आएगा, तो 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, लय से लद्दाख आ जाएगा, यानी 2 नंबर आएगा। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा 1 नंबर। महाकाल बोले तो भगवान शिव है ना, तो शिवालिक आ जाएगा, यानी फिर क्या आ जाएगा, 4 नंबर। क्या आ जाएगा, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा उत्तर में, काराकोरम, फिर क्या आएगा, लद्दाख, फिर जो से जासकर, महाकाल बोले तो शिव, यानी शिवालिक की पहाड़ियां आ जाएगी, यानी 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन से में हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये लीजिए प्यारे साथियों, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और सीईटी में पूछा गया है कि तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। और मैंने कहा था कि मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इसी का आंसर आपको क्या करना है,
कमेंट करके बताना है। तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय है, पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है या नेपाल हिमालय? चलिए एक ऑप्शन मैं ही कम कर देता हूं आपका, ये लीजिए। कौन सा काट दिया मैंने? पंजाब हिमालय मैंने अपनी तरफ से काट दिया। ये लीजिए एक और तो नहीं काटूंगा प्यारे साथी, फिर तो आप बता ही दोगे। तो देखिए इन तीन में से आपको बताना है, असम हिमालय है, कुमायूं हिमालय है या नेपाल हिमालय। किन नदियों के बीच है? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? ये फिर से आ गया, कोई बात नहीं प्यारे साथियों, आ गया तो आंसर आपको दिखाई दे गया होगा। कोई बात नहीं, आंसर आपको दिखाई दे गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका आंसर आप बता दीजिएगा, फिर भी ईमानदारी से बता दीजिएगा किसने असम हिमालय सोचा था। जिसने भी असम हिमालय सोचा था उनका सही आंसर माना जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है ना, उसका हमें बताना है। जो नेपाल में स्थित नहीं है वो हमें बतानी है। मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कामेट। तो कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कामेट, डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मकालू भी कहां पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा भी नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है, लेकिन कामेट नेपाल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है? अरावली, शिवालिक, विंध्यन, अन्नामलाई। तो शिवालिक आ जाएगा यानी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय से संबंधित श्रृंखला है? पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर या दिए गए सभी? तो सारे हैं, पीर पंजाल भी है, महाभारत भी है, धौलाधर भी है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी। सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो भाबर के नाम से जानी जाती है, या फिर बात करें तराई के नाम से, या फिर देखिए बांगर के नाम से, या फिर कांगर के नाम से। देखिए ज्यादातर क्या करके आएंगे? कंकरीली, कांकर। बस गलत हो जाएगा, क्योंकि भाबर होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सीईटी में पूछा गया। कौन सी है? मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है या नंदा देवी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है? केटू गेटगिन ऑस्टिन कहते हैं जिसे हम। फिर कौन सी है तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी? मकालू। कौन सी हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी? मकालू है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, और मोटिवेशन बड़ा शानदार है। और क्या है मोटिवेशन? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो मेरे दोस्त, मजबूत इतना इरादा करो कि किस्मत भी रूठ जाए लेकिन इरादा, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, इतना मजबूत आप इरादा कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 आ गया फिर से। क्यों आया है? क्योंकि ये हमारे टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये प्यारे साथियों हम देखें तो देखिए लानकला लद्दाख में, बोमडिला सिक्किम में। बोमडिला, बोमडिला कौन डिला था? अरुण डिला था। कहां से डिला था? तो याद हो गया ना, सिक्किम में नहीं, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। माना की उत्तर में क्या है? खंडी खंड है, यानी माना दर्रा उत्तराखंड में। और हिम पर तो क्या रहती है? बड़ी छिपकली रहती है, यानी शिपकला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और लानकला लद्दाख में। लेकिन बोमडिला कौन डिला? अरुण डिला। कहां से? इधर से उधर डिला, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर सिक्किम देर का है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सुमेलित हमें नहीं देर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? भारत सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है, निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर हमें क्या बताना है? क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए, एक दीपू दर्रा है, एक जलेपला दर्रा दे रखा है हमें, एक नीति दर्रा दे रखा है, एक रोहतांग दर्रा दे रखा है। तो सबसे पूर्व में इनमें से कौन सा आ जाएगा? दीपू दर्रा। दीपू दर्रा क्या आ जाएगा? पूर्व में। उसके बाद जलेपला, कौन सा? जलेपला, जलेपला दर्रा आ जाएगा। उसके बाद हम देखें तो नीति दर्रा आ जाएगा, नीति माना दर्रा। फिर कौन सा आ जाएगा? रोहतांग दर्रा आ जाएगा। यानी दीपू, ये क्रम में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए, दीपू, जलेपला, नीति और रोहतांगला यानी दर्रा, ये हो जाएगा इसका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। ये पूछा गया राजस्थान पुलिस में कि भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? मोटर वाहन दूसरा सबसे ऊंचा बताना है हमें, पहला नहीं बताना। कौन सा बताना है? दूसरा। तो जोजिला, रोहतांग, नाथुला या चांगला? तो कौन सा है? चांगला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी भू आकृतिक दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? यानी दर्रा नहीं है वो, क्या है? एक पहाड़ी है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ये तो क्या है? सारे के सारे दर्रे हैं, लेकिन पश्चिमी घाट क्या है? एक पहाड़ी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उससे पहले पश्चिमी घाट की ये देख लीजिए, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है कि सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से कौन से घाट को जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या है? भोर घाट कहां पर स्थित है? भोर घाट क्या है? एक दर्रा है। और ये कहां पर स्थित है? तो देख लीजिए, लोनावाला महाराष्ट्र में, या फिर देखिए नासिक महाराष्ट्र में, या फिर आगे देखिए बेंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु नहीं, केवल महाराष्ट्र। लोनावाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लोनावाला। लोनावाला यहां पर महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? भोर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा कौन से जिले या कौन से राज्य, कौन से केंद्र शासित है प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में हिम पर बड़ी छिपकली रहती है। हिम पर बड़ी छिपकली यानी छिपकला दर्रा रहती है। रहती से रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पास भारत और चीन के बीच, यानी क्या कह रहा है हमें कि निम्न में से कौन सा हिमालय पास हिमालय पास बोले तो दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है? शिपकला दर्रा, या फिर बात करें भोर घाट, सेनकोटा या थालघाट? तो देखिए, भोर घाट, थालघाट ये तो कहां पर है? दक्षिण में है। लेकिन शिपकला दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है? ये हमें बताना है। तो कौन सा है? बनिहाल दर्रा, या फिर बात करें पालघाट की, ये फिर दक्षिण में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बचेगा। देखिए, ऑप्शन से ही हम कर रहे हैं, ये दक्षिण में सभी, ये उत्तर में आ जाएगा। उत्तर में यह जम्मू और कश्मीर, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज से 2832 की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय से जोड़ने का काम करता है। कौन? बनिहाल दर्रे। और बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। कौन से दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है? बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट देखिए, शिपकला दर्रा, ये तो हिम पर रहती थी, यानी हिमाचल प्रदेश में आएगा। ये तो गलत रहता है, हिम पर बड़ी छिपकली रहती है। जलापला सिक्किम, ठीक है। बोमडिला, कौन डिला था? अरुण डिला था, ये सही है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमें? असुमलित, यानी जो सुमलित नहीं है, शिपकला दर्रा जम्मू कश्मीर वाला। क्योंकि शिपकला दर्रा कहां पर है? शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10,
कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए कोलकाता और मुंबई कहां पर है? दक्षिण में है, तो जलेपला काट दीजिए पहले बहुत। तो अब बचे हमारे पास 3 और इन 3 में से हमको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर भोर घाट, ऑप्शन नंबर ए, जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। कौन सा? भोर घाट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट भारत की नदियों के बारे में, और सबसे पहला शानदार क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्या बताना है हमें कि एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके सहायक नदियां दे रखी है, हमें बताना है इनका मिलान। क्या करना है? मिलान करना है कि निम्न में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा है, कोलार है, अमरावती है, घाट प्रभा है। नर्मदा की कौन सी है? कृष्णा की कौन सी है? कावेरी की कौन सी है? ये हमको बताना है। तो लिख लीजिए यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले मैंने ही बता दिया था ना। कौन सा? असम हिमालय वाला था क्या वो आपको बता दिया था आपको। तो प्यारे साथियों, अब ये आपको बताने, क्योंकि इसका आंसर मैं आपके लिए लेकर ही नहीं आया था, मुझे पता था कोई गलती ना हो जाए, इसलिए देखिए यहां पर उत्तर एवं व्याख्या बिल्कुल साफ कर दी मैंने यहां से। तो इसका आंसर आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, नर्मदा की कौन सी है, कृष्णा की कौन सी है और कावेरी की कौन सी है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपको आगे व्याख्या भी दी गई है। उस व्याख्या में आपको पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, वरना तो आप अभी बता दोगे। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान। तो नदी दे रखी है, उद्गम स्थल दे रखा है, हमें क्या बताना है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। दामोदर, दामोदर तो क्या है? छोटा सा है। दामोदर, मोदी तो छोटा सा है। ये दामोदर नदी याद कर सकते हो, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और झारखंड, झारखंड राज्य आ जाएगा, छोटा नागपुर पठार झारखंड। फिर देखिए सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोना है तो अमर होकर ही सो, प्यारे साथियों ऐसे मत सोइए। कावेरी, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी ब्रह्मागिरी से और गोदावरी त्रयंबकम के समीप से उद्गम होता है। यानी 1 नंबर में आया, 2 नंबर, फिर क्या गया हमारा? 3 नंबर, उसके बाद क्या गया? उसके बाद आया हमारा 4 नंबर, उसके बाद आया 1 नंबर। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 3 4 1। तो देख लीजिए यहां पर व्याख्या है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी नदी की है? ब्राह्मणी की है, कावेरी की है, नर्मदा की है या ताप्ती की है? तो ये है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? उद्गम है भारत में नहीं होता, तो कौन सी है? झेलम है क्या? जी श्रीमान, झेलम का तो उद्गम होता है। सतलुज, सतलुज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चिनाब का होता है, रावी का भारत से ही हो जाता है, लेकिन सतलुज नदी का भारत से उद्गम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए। यानी सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में होता है। तो किनके मध्य हुए थे ये हमें बताना है। एस राधाकृष्णन मोहम्मद अयूब खान के बीच, बी के कृष्णा मेनन मोहम्मद अली के बीच, जवाहरलाल नेहरू और हुसैन शाहिद सोहरावर्दी के बीच, या जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अयूब खान के बीच? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो 19 सितंबर कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को यह समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्मागिरी की 12 पहाड़ी से निकलती है? बर्मागिरी की 12 पहाड़ी से निकलती है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 महानदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी साबरी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो क्या हो जाएगा इसका? कावेरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? यानी एक ऐसी कौन सी नदी है जो तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? कावेरी नदी है या महानदी है, गोदावरी है या कृष्णा है? तो ऐसी कौन सी नदी है? वो कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर डी, जो तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार को क्या करती है? अलग करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पैन गंगा और वैन गंगा सहायक नदियां हैं। पैन गंगा और वैन गंगा सहायक नदियां, वैन गंगा सहायक नदियां किसकी है? यमुना की है, गोमती की है, महानदी की है या गोदावरी की है? तो किसकी सहायक नदियां? ये नदी है गोदावरी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पैन गंगा और वैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये हमको बताना है। तो कौन सी नहीं है? मंडोवी है जी, मंडोवी तो है, शरावती भी है, भरत पूजा भी है, पूजा, और इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी, इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 10 सीईटी में पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट से होता है? परवारा, महाबालेश्वर, नासिक, वर्धा। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर के निकट से होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक मोटिवेशन की। और आज का हमारा ये नेक्स्ट मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। शानदार मोटिवेशन है। देखिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। इस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं भाई। और झीलों की बात करें तो हमें बताना है सबसे पहले कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। आरएएस परी एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया? आरएएस परी 2023 का क्वेश्चन है। और क्या है देखिए, झील देर का है और राज्य देर का है। हमें बताना है कि सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा सुमलित नहीं है। तो देखिए भीमताल उत्तराखंड में, भीमताल ताल आ गया उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। पुलिकट तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। लोक टक टक टकी लगाकर हम मणि को देखते हैं तो बिल्कुल सही है। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, गलत दे रखा है क्योंकि रूपकुंड कहां पर है? उत्तराखंड में है। रूपकुंड कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? जो हमें सुमलित नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील, चिल्का झील कहां पर है? चिल्का क्या करती है? उड़ती है, उड़ती, यानी उड़ीसा में है। चील क्या करती है? उड़ती है ना, तो उड़ीसा आ जाएगा। ये कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो देख लीजिए उड़ीसा, कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? गोदावरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं, गोदावरी का महानदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 3 सीईटी में पूछा गया क्या है कि हमें बताना है झील और राज्य देर के और सुमलित नहीं है वो बताना है। भीमताल उत्तराखंड, बिल्कुल सही। पुलिकट झील, पुलिकट झील कर्नाटक दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस में तमिलनाडु, इन दोनों की सीमाओं पर स्थित है। कौन सी? पुलिकट। चिलिका झील उड़ेगी यानी उड़ीसा में। लोनार महाराष्ट्र में, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या नहीं है? हमें सुमलित नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर देखिए 96% भाग तो आंध्र प्रदेश में और 4% भाग तमिलनाडु में। ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे, दोनों हो तो आंध्र प्रदेश, एक हो तो आंध्र प्रदेश, और इन दोनों में से तमिलनाडु मिल जाए और आंध्र प्रदेश ना मिले तमिलनाडु कर देंगे। कौन सा? पुलिकट झील।
नेक्स्ट, लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में है? लोकटक, टकटकी लगाकर हम किसको देखते हैं? मणि को देखते हैं, यानी मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, लैब असिस्टेंट जियोग्राफी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पर लोकटक झील के पूर्वोत्तर में भारत का सबसे बड़ी मीठी झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील यहां कौन सी है? लोकटक झील। और यहां पर ऊपर तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर एक कौन सा है, कौन सा ये जो यहां पर तैरता हुआ आपको मिलेगा? राष्ट्रीय उद्यान कैम्बा लामजाऊ, इसी प्रकार है ना वो, तो ये यहां पर ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है? पुलिकट है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। सर्वाधिक कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कालीवली, चिल्का उड़ीसा में, बेबेनाइट केरल में। तो चिल्का झील आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना है कि सुमलित नहीं है वो बताना है। क्या बताना है? सुमलित कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो देख लीजिए कौन सा सुमलित नहीं है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। सांबर झील हमारे प्यारे राजस्थान में है, लेकिन यहां तमिलनाडु दे दिया तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर है, बेमेनाइट झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कहां पर है? हुसैन सागर है और उस्मान सागर झील कहां पर है? तो तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया क्या? हुसैन सागर उस्मान झील कहां पर है? तेलंगाना में है। फतेह सागर झील कहां पर है? ये तो आप बता ही दोगे ना। फतेह सागर कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट है आंध्र प्रदेश और कहां पर? तमिलनाडु में। अब देखिए ये ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है क्या? नहीं आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु माना जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ गया फिर हमारा? हुसैन सागर झील कहां पर है? ये वही बात है, या तो हुसैन सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना, या फिर क्या करेंगे हम? इसका सही आंसर क्या कर देंगे हम? तमिलनाडु कर देंगे। क्या कर देंगे यहां पर? तमिलनाडु कर देंगे क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश करेंगे। आंध्र प्रदेश में है हुसैन सागर। या कहां पर है? तेलंगाना में। यहां पर तेलंगाना ऑप्शन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना से पहला क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया कि भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है? भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है हमको बताना है। तो कौन सा है इसका? इडुक्की। कौन सा? इडुक्की बांध आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहां पर है ये देख लीजिए। इडुक्की बांध भारत के केरल में, भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 3, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध हमको बताना है। तो कौन से राज्य में हीराकुंड बांध है? उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया। तो सलाल परियोजना किससे संबंधित है? चिनाब नदी से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नदी जो गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है। गंगा नदी तंत्र का अंग कौन सी नहीं है? घाघरा, कोसी, गंडक, चिनाब। तो कौन सी नहीं है? चिनाब। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया कि हिमाचल, क्या हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? यानी जो पुरानी पद्धति थी जल संग्रहण की, उसको किस नाम से जाना जाता था? ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सुरगम, ऑप्शन नंबर बी कट्टा, ऑप्शन नंबर सी कुल है, ऑप्शन नंबर डी एरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8,
क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, और मेजा बांध है कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। और कौन सी नदी पर, मेज कैसी होती है, कठोर, तो कोठारी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है, व्यास से, रावी से, झेलम से या सतलज से। तो किससे है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी से संबंधित है, यानी तुलबुल परियोजना कहां पर है, बनी हुई है, तो झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है, भाखड़ा नांगल का, माही नदी का, या कोसी नदी का, या रिहंद बांध। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रिहंद बांध आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत की जलवायु से। किससे, भारत की जलवायु से, और आरएएस परी 2023 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, ये हमको बताना है। तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। तो इनमें से तमिलनाडु तट है क्या, जी श्रीमान तमिलनाडु तट है उत्तर पूर्वी से। गुजरात तट है क्या, गुजरात तट तो नहीं है। फिर देखिए दक्षिणी आंध्र प्रदेश ये भी है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक ये भी है, यानी ए सी डी जो हमको दे रखे हैं, जो उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या करते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं, ए सी डी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर, ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ग्रेड में पूछा गया स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में कि भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर तथा विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी। तो किसने दी थी, ई हेली ने दी, ऑप्शन नंबर ए। ई हेली ने दी थी ये संकल्पना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है। अल नीनो से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, ये हमको बताना है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है जी। यह एक संकरी गर्म समुद्र जा रहा है, बिल्कुल सही है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देता है, गलत है, ये तो रोकता है। यह कभी कभी दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, गलत दे रखा है अल नीनो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से हमको बताना है, सौर धब्बे, अल नीनो, ला नीना, या बाह्य आंतरिक परिघटना, या आच्छादन। तो एक नंबर है, बी है और सी है, ए बी सी ये तो शामिल है जलवायु परिवर्तन में, लेकिन अनाच्छादन नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। सबसे पहले वर्षा कौन प्राप्त करता है, हमें यह पूछा गया। मुंबई, रांची, अगरतला, कोलकाता। तो कौन सा करता है, अगरतला। कौन से मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। मानसून के प्रभाव को प्रबल कौन सा बनाता है, तो इसका सही आंसर मई माह में उत्तरी हिमाचल में भारी हिमपात होना, गलत। ये क्या कह रहा है, उच्च वायु दाब स्थापित होना, कहां पर, मई माह में उत्तरी हिंद महासागर, गलत हो गया। मार्च और अप्रैल माह में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च दाब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। किसके सहारे होती है, उत्तरी सरकार के,
कोंकण तट के सारे, मालाबार तट के सारे या कोरोमंडल तट के सारे? तो कोरोमंडल तट के सारे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। अल नीनो की धारा जो मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। क्या ये सही है प्यारे साथियों? ये है गलत। क्या है? गलत, यानी ये मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं दे रखा। और ये सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु का है तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, हाई कोर्ट में पूछा गया, किससे संबंधित है? भूमध्य सागर से, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, और अब हमारा आता है मोटिवेशन। न पूछ की मंजिल, न पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये खुद से वादा किया है कि मैं हारूंगा नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कृषि फसलों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, होस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये तो कथन। फिर देखिए इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है क्या? गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हमें गलत दे रखा है रबड़ की फसल के बारे में। और कहां पर होती है मुख्य रूप से? ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो गलत दे रखा है, शुष्क जलवायु में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है, यानी रोपण फसल यानी प्लांटेशन। प्लांटेशन कौन सी फसल है ये हमको बताना है। क्या चाय है, क्या गेहूं है, या चावल है, या बाजरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चाय। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे साथियों ये तो आंसर बता दिया, इसको आपको बताना था कमेंट करके, ये मैं आपके लिए लाया था क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर आप बता दीजिए, क्या बताएंगे आपको मैंने बता ही दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम है। मात्रा के आधार पर तो गेहूं में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर खनिज, फिर वसा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, वसा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से असत्य कथन पर चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है हमको ये बताना है। भारत में कॉफी उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्रारंभ हुआ था, ये बात सही है क्या? जी श्रीमान बिल्कुल सही है। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, ठीक है। गोल्डन राइस में विटामिन ए स्रोत पाया जाता है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है क्या? भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है क्या चाय उत्पादन में? गलत है। क्यों? क्योंकि चाय उत्पादन में चीन है ना, वो प्रथम स्थान पर है, न कि भारत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीयता भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक होती है। कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, तो वहां पर वर्षा के अनुसार फसलें उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग CACP कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न में से या निम्न में से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित
नहीं है। उन कारकों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उत्पादन लागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। ये तो दोनों लागू होती है, इसमें सम्मिलित की जाती है। पिछले 3 वर्षों, ये गलत है, पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? कृषि सांख्यिकी ब्यूरो, स्वामीनाथन आयोग, नाबार्ड या कृषि लागत या कीमत आयोग? तो कृषि लागत व कीमत आयोग के आधार पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए एमएसपी, क्या है? एमएसपी नहीं, ये क्या है, एपीएमसी। एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? रबड़ का उत्पादन कहां पर होता है सर्वाधिक? तो रबड़ का उत्पादन होता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, हाई कोर्ट एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से भारत में कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? चलिए ये बता दीजिए आप कमेंट करके। ये तो आता ही होगा ना, हाई कोर्ट में पूछा गया है एलडीसी के एग्जाम में। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये लीजिए, एक मैं ऑप्शन काट देता हूं, राजस्थान। अब 3 में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर है कौन सा होगा प्यारे साथियों। अब देखिए नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है? आपको बताया था ना, कहां पर? मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील पर? लोकटक झील पर। यानी लोकटक टकी लगाकर किसको देखते हैं? मणि को देखते हैं, यानी मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में? नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट यानी ताप स्थल है, यानी ताप स्थल कौन कौन से? पूर्वी हिमालय है, 4 है हॉटस्पॉट। कितने? 4। पश्चिमी घाट हो गया, इंडो वर्मा हो गया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? मानस कहां पर है? असम में। मानस कहां पर है? असम में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? ये हमको बताना है। तो कौन सा आ जाएगा इसका? प्राकृतिक विश्व स्थल आएगा, या मिश्रित विश्व विरासत स्थल आएगा, या सांस्कृतिक आएगा, या ऐतिहासिक आएगा? तो ये लीजिए प्यारे साथियों, ये और बता दीजिए आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। दिखा तो नहीं ना, कोई बात नहीं, दिख गया होगा तो ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है कितने? ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। तो 4 हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस असम में आ गया, और देखिए कंचनजंगा ये आपको बताना ही है। फिर देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? पेरियार कहां पर है? केरल में। कहां पर? केरल में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। केवलादेव राजस्थान में है, मानस असम में, बांधवगढ़ कहां पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर, बांधवगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का कहां पर है? अलवर में। और अलवर कौन से राज्य में है? अलवर है हमारा प्यारा सा राजस्थान, यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? कौन से वर्ष लागू हुआ था ये हमको बताना है। तो देखिए 1992 में, 1992 में, 1962 में, 1972 में, 1982, 1972 में लागू हुआ। सीईटी 2022 में पूछा गया 12वीं लेवल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रानीपुर
वन्य जीव अभियान को या का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो किसका, कहां का किया गया? और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन, रानीपुर वन्य जीव अभियान को कहां का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कौन से राज्य का किया गया था? कमेंट करके आप बता दीजिए प्यारे साथियों। तो ये है हमारे आज लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हमने किए हैं, कम नहीं किए, ज्यादा ही किए, 100 से कम। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? और इसी प्रकार हम सीईटी ग्रेजुएशन के लिए संपूर्ण राज्य व्यवस्था, वो चाहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, विधानमंडल, सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग, सारे करने वाले हैं, एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको हस्तलिखित नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं और महत्वपूर्ण सूचना ही मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।